ढोलकपुर और ये है ढोलकपुर का रामू। रामू को एक दिन काम से शहर जाना पड़ता है। वो सोच में है कि उसकी जमा पूंजी वो किसके पास रखे जाए। गांव में चोरियां बहुत होती है। मैं अपनी जमा पूंजी मेरे दोस्त शामू के पास रखता हूँ। उस पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, मैं शामू के पास ही रखता हूँ और रामू शामू के पास चला जाता है। अरे दोस्त शामू, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी ये जिंदगी भर की जमा पूंजी मैं तुम्हारे पास रख रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। मैं आऊँगा तो मुझे लौटा देना, ठीक है? मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त। अरे भाई, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारी जमा पूंजी संभाल कर रखूंगा और तुम आने पर तुम्हें लौटा दूंगा। तुम बेफिक्र होकर शहर जाओ, कोई चिंता न करना। हाँ दोस्त, तुम पर पूरा भरोसा है, तो काहे की चिंता। अब चलता हूँ। और रामू वहाँ से लौट आता है। दूसरी सुबह रामू शहर निकल जाता है। शामू धन लेकर अपने घर चला आता है और कहता है, रामू के पास इतना धन था, मुझे तो पता भी नहीं। अब ये धन मैं रामू को नहीं लौटाऊंगा। उसने मुझे धन दिया है, ये किसे पता है। वो मांगेगा तो मैं कहूँगा, कब दिया था भाई? मेरे पास तुम्हारा कोई धन नहीं है। और वो वहाँ था कौन जो साबित कर पाए? वहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं था। मैं तो अब ये धन नहीं दूंगा उसे। कुछ दिनों के बाद रामू अपने गांव फिर लौट आया। घर आते ही रामू शामू के घर पहुंच जाता है और शामू से कहता है, भाई देखो, मैं वापस आ गया। अब मुझे मेरी जो अमानत है वो लौटा दो। बहुत दिन हो गए। शामू कहता है, कौन सी अमानत? मेरे पास कब दी थी? क्या बक रहे हो? कब दी थी तुमने मुझे अमानत? कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया है। रामू ने कहा, ऐसे मत कहो भाई, मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भाई। ऐसा नहीं करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा नहीं करना। शामू ने कहा, चले जाओ यहाँ से। शामू ने अपने बात से मुंह फेर लिया था। रामू शामू के घर से लौट आता है और कहता है, ये दोस्त इतना बेईमान कैसे हो गया? मुझे पता नहीं था। अब मैं इसकी शिकायत जमींदार साहब से करता हूँ। मेरा धन लूट रहा है। और वो उदास हो जाता है। हाय रे दोस्त, अच्छी दोस्ती निभाई। खुद को संभालकर रामू फिर से चलने लगता है और घर चले जाता है। दूसरे ही दिन रामू जमींदार के हवेली गया और रामू जमींदार से कहने लगा, जमींदार साहब, मुझे एक मेरे दोस्त ने धोखा दिया है। मैं शहर जाने से पहले अपनी जमा पूंजी उसके पास रख कर गया था। अब वह मुझे लौटाने से मुंह कर रहा है। आप मेरी कुछ मदद कीजिए। वह मेरी सालों की मेहनत थी। जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उसे बुलावा भेजता हूँ और तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। अब तुम जाओ। शामू को जमींदार के यहाँ बुलाया गया। जमींदार ने कहा, क्यों शामू, तुमने रामू को धोखा दिया है, उसका धन लूटा है? उसका धन उसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे तुम? रामू ने कहा, दे दो भाई, मेरा धन दे दो मुझे वापस। क्यों उलझन में पड़ रहे हो? तुम जब पैसे ले दे रहे थे तब वहाँ कौन दूसरा था क्या सबूत के लिए? रामू ने कहा, नहीं हुजूर। शामू ने कहा, अरे जमींदार साहब, मैंने तो इससे कुछ लिया ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है। मैं इसके पैसे क्यों लूँगा? मैं इसका धन क्यों लूटूंगा? मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी धन लूटने की? ये तो झूठ ही बोल रहा है, यूं ही कुछ भी बड़बड़ा रहा है। आप इसकी बात पे भरोसा ना करें। रामू ने कहा, ऐसे मत कहो, मैंने तुम्हारे पास पैसे दिए थे और लौट के आऊँगा कहा था। उस पर जमींदार ने रामू से पूछा, रामू मुझे एक बात बताओ, जिस जगह तुम्हारा सौदा तय हुआ उस जगह कोई इंसान नहीं था कहते हो, पेड़ पौधे तो होंगे,
कोई बच्चे होंगे, पंछियां होंगे, कोई तो होगा। मुझे कुछ तो बताओ ताकि मैं तुम दोनों का फैसला कर सकूं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इस बात का मुझे पता चलेगा। मुझे कुछ तो बताओ, कुछ याद करो। उस पर रामू ने कहा, हाँ हुजूर, वहाँ पर इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक आम का पेड़ था जिसके नीचे हमने ये बात तय की थी कि मैं लौट आने पर शामू मेरे पैसे मुझे लौटा देगा। अब जमींदार ने तय किया और कहा, अब मैं तुम दोनों का फैसला खुद ही करूंगा। पता नहीं चल रहा कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। माधव, तुम एक काम करना, 2-4 हट्टे कट्टे लड़के अपने साथ में ले जाना और वो पेड़ को उखाड़ कर ले आना। अब वो पेड़ ही मुझे सब बताएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। जाओ माधव। उस पर शामू सोचने लगा, बेजुबान पेड़ क्या गवाही देगा और कैसे देगा। खैर, जाने दो। अब जमींदार का नौकर माधव पेड़ लाने के लिए चला गया। बहुत वक्त गुजरने के बाद जमींदार ने कहा, ये माधव अभी तक लौटा क्यों नहीं? इतनी देर क्यों लग गई? पता नहीं हुजूर, रामू ने कहा। में शामू बीच में बोल पड़ा, अरे अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा, बहुत लंबा है वह पेड़। इतने में जमींदार ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो वो जगह भी पता नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे थे, मुझे पता चल गया है। और फिर शामू वहां रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। फिर जमींदार ने कहा, अब रोने से क्या होगा, पहले क्यों झूठ बोल रहे थे? अब एक काम करो, रामू का धन रामू को लौटा दो। शामू ने कहा, मुझसे गलती हो गई हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगा, सच कहता हूँ। रामू, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा धन तुम्हें लौटा देता हूँ। और शामू रामू का धन रामू को देने लगा और कहने लगा, भाई रामू, ये लो तुम्हारा धन। मुझे लालच हो गया था और लालच की वजह से मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया। मुझे माफ कर देना भाई मेरे, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। उस पर रामू ने कहा, भाई मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से ऐसा कभी नहीं करना। रामू का धन रामू को तो मिल गया। अब वह जमींदार के पास आया और कहने लगा, जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा धन मुझे मिल गया। आपकी बड़ी मेहरबानी हो गई। पर जमींदार ने कहा, अरे भाई, मेहरबानी कैसी? तुम्हारी मेहनत की कमाई थी जो तुम्हें ही मिलनी थी। हाँ, लेकिन याद रखना, अभी अपनी कमाई किसी ऐसे वैसे के पास नहीं देना, सीधा बैंक में रख देना, वही तुम्हारी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी, समझे? सुनोगे ना मेरी बात? रामू ने कहा, जी हुजूर, जरूर सुनूंगा, और मैं अब बैंक में ही अपनी जमा पूंजी रखूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सेठ। और रामू वहां से खुशी खुशी अपने घर चला गया।